एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जो आप अपनी कार पे अगर यूज़ करेंगे तो आपकी कार लॉन्ग टर्म में थोड़ा अच्छी बनी रहेगी। वो क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम कभी कभार अपनी कार में कुछ नुकसान कर लेते हैं। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको डेली यूज़ में आएंगे। वो लोग जो अभी नई नई कार चलाना सीखे उन लोगों को एक एक्सपर्ट ड्राइवर बनने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सिद्धांत और ये आपका चैनल है ड्राइव विद सिद्धांत। इस पे हम कार के रिव्यूज, ओनरशिप रिव्यूज और कार के रिगार्डिंग छोटी मोटी बातें करते हैं। जो लोगों को अगर कोई इशू होता है आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। कोई भी जो नोएडा एनसीआर में रहता है और चाहता है कि अपनी कार का ओनरशिप हमसे शेयर करे, वो भी मोस्ट वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि जब भी हम कार से उतरते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारी कार के पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है। मे भी हो सकता है कि कोई तेज स्कूटर पे आ रहा हो, मोटरसाइकिल पे आ रहा हो, या कभी कभार हम रोड पे, मेन रोड पे खड़े हैं तो कोई तेज से बड़ी कार, मतलब जो कहते हैं बड़ा वाहन हो, ट्रक हो या कार हो, वो तेज गति से आ सकते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप उतरें आप अपने साइड के रियर व्यू मिरर में पहले देखें कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अभी क्योंकि मैं एक साइड पे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कार रोड से साइड में लगा रखी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं रोड छोटी हो, आपको साइड पे लगाने की ज्यादा जगह ना हो और आपको उतरना है। आप अपने इस वाले मिरर से पीछे देखिए पहले कि कोई आ तो नहीं रहा है। साइड के अपना रियर व्यू मिरर की आदत बना लीजिए। दूसरी बात मैंने देखा है कि जैसे क्योंकि हम एक राइट हैंडेड होते हैं, हम अपना जैसी कार रोकते हैं हम एकदम से ऐसे गेट खोलते हैं, तो ये एक आप इतने फोर्स से क्योंकि राइट हैंड से गेट खोलते हैं, गेट पूरा टर्न होके खुल जाता है। तो ये एकदम से रोड पे जो आया, इससे रिस्क बढ़ता है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ, आप ट्राई करना चाहें। अगर आप थोड़ा सा खोल लेते हैं ऐसे करके, बहुत अच्छी बात है। वैसे यूजुअली ये डोर्स 3 वे में पूरे ओपन होते हैं या 2 में होते हैं, तो आपको पता है कि मेरा डोर इतना चले जाता है, आपको कितना धक्का लगाना है। वरना एक अच्छी आदत बना लीजिए कि आप उल्टे हाथ से गेट खोलिए। जैसे आपने थोड़ा सा खोला, तो क्योंकि इधर से उल्टे हाथ से आप खोल रहे हैं तो गेट पूरा नहीं खुलेगा, ये इतना ही जाएगा। अब अगर पीछे से कोई स्कूटर आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, तो उसे पता है कि ये गेट खुलने वाला है, अभी पूरा खुला नहीं है। अब जब आपने इतना गेट खोल दिया, उतरने के लिए आप इस गेट से, इस हाथ से खोलिए, सीधे हाथ से। तब तक पीछे वाले को संभलने का टाइम मिल जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा गेट खुला है तो उसे पता लग जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा बेसिकली कि ये गेट खोलने वाला है कार वाला और मुझे थोड़ा सा बच के निकलना है। आप तो इसमें ध्यान दीजिए, साथ में उसको भी एक मौका मिल गया बचने का, संभलने का। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे होते हैं, वो लोग अपने कभी कभार फोन पे भी बात कर रहे होते हैं या पीछे वाले से बात कर रहे होते हैं, वो लोग एकदम ध्यान नहीं देते हैं कि कोई कार रुकी हुई है और वो एकदम से गेट खोल देगा। तो एक अनहोनी होने से आप बचा सकते हैं अपने आप को भी, और खामखा दूसरे को भी आपकी वजह से चोट लग जाए। और फ्रेंड, जो हमारा दूसरी जो हमारा एक टिप है, वो एक बहुत छोटी सी टिप है। जब आप अपनी कार चला रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपका जो डीजल का या फ्यूल का जो आपका टैंक है, मे बी वो पेट्रोल हो या सीएनजी भरवाते हैं या आप डीजल देखते हैं, तो वो किस साइड पे है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त की या आप अपने किसी रिश्तेदार की, या लोग आजकल अगर रेंट पे कार लेके जाते हैं घूमने कहीं पे, और आप को पेट्रोल भरवाना है, आपको उस टाइम पे पता ही नहीं होता कि मेरी कार में किस जगह पे पेट्रोल का टैंक है। तो एक तो तरीका यही है, आप उतरें और अपनी कार में चेक करें और फिर उस हिसाब से पेट्रोल पंप पे खड़ा करें। एक अच्छा तरीका दिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, यहाँ पे टैंक के बगल में जिधर एरो बना होता है, अगर ये एरो लेफ्ट साइड बना है तो आपकी लेफ्ट साइड पे आपका जो पेट्रोल का लिड होगा। अगर यही हमारा राइट साइड में होता है तो राइट में होगा। तो अमूमन जो सारी गाड़ियां हैं उनमें या तो लेफ्ट पे होता है, कुछ कार है उनमें राइट में होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिधर भी ये एरो बना है पेट्रोल के, पेट्रोल की जो टंकी बनी है उसके बगल में जो एरो बना है, तो आपका लेफ्ट साइड पे होगा। अगर आपकी टंकी राइट साइड में उसके एरो बना है तो राइट साइड में होगा। बस एक नैनो कार आती है जिसमें सामने होता है, क्योंकि उसका आगे से पेट्रोल पड़ता है। तो ये आपका एक छोटा सा सेकंड ट्रिप था, जो आपको अगर सेल्फ ड्रिवन कार चला रहे हैं या फिर आप किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड की कार में, तो आपको पेट्रोल पंप पे जाके ये कंफ्यूजन ना हो कि मुझे लेफ्ट में गाड़ी खड़ी करनी है या राइट में गाड़ी खड़ी। अब जो हमारा फ्रेंड थर्ड जो हमारा स्टेप है, वो है कि आपको अपने स्टीयरिंग का डायरेक्शन कितना मुड़ा हुआ है ये अंदाजा नहीं लग पाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम कार चलाना सीख रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी कार का स्टीयरिंग मुड़ा है या नहीं मुड़ा। तो इसके 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो ज्यादा बेटर लगे आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तो है कि अगर आपका स्टीयरिंग, आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में कहाँ पे आता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि पहले उसको पूरा राइट ले लीजिए।
तो मुझे पता है मेरी कार का ये जो 1.5 सर्कल है, इतने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। अगर ये स्टीयरिंग पूरा राइट में है तो या तो उसको पूरा राइट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको सेंटर पे ले आइए। तो मुझे पता है कि मेरी इस टाइम पे कार के टायर एकदम स्ट्रेट कंडीशन में है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब आप चाहते हैं कि यार मैं नहीं हमेशा हर बार इसको पूरा राइट घुमाना चाहता हूँ, फिर मैं वो करूँ। ये वैसे यूजुअली उनको हेल्प करता है जो थोड़ी तंग जगह पे कार को पार करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे टायर हमेशा सीधे रहें, क्योंकि सीधे जो एकदम टायर रखने की स्ट्रेटेजी होती है उसमें आपके लॉन्ग टर्म में टायर की लाइफ प्लस आपके अलाइनमेंट को बहुत हेल्प मिलता है। जो लोग टेढ़े मेढ़े करके कार को खड़ी कर देते हैं उनके साथ मोस्टली इश्यूज रहते हैं टायर को। और सेकंड चीज ये है कि अब आपको अगर कहीं ऐसी जगह खड़े हो, बाजार में हो आप, या आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो, आपको नहीं पता मेरी कार कितनी मुड़ी है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा पूरा इधर को टर्न है, आपको नहीं पता था, आपने इधर मोड़ रखी है लेफ्ट में। तो एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि जैसे मेरी कार इस टाइम पे स्टार्ट है, मैंने फर्स्ट गियर में डाली अपनी कार को और मैं बहुत थोड़ा सा अपनी कार को चला के देखूंगा। देखिए बहुत थोड़ा सा चलाई, मेरी कार इधर जाने लग गई, मतलब मेरी कार मुड़ी हुई है। अब मैंने स्ट्रेट किया थोड़ा सा, अब मेरी कार आगे बढ़ रही है। तो ये एक फ्रेंड तरीका होता है अपना स्टीयरिंग का डायरेक्शन को जजमेंट करने का। तो फ्रेंड जो हमारा चौथा स्टेप है वो है कि अपने ब्रेक्स को चेक करना कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं, जो आपके ब्रेक बूस्टर है, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स ब्रेक बूस्टर का काम क्या होता है कि जो आपका ब्रेक ऑयल है, जब भी आप ब्रेक को प्रेस करते हैं एक पंप टाइप का चलता है जिससे ब्रेक ऑयल आपके ब्रेक पैड्स पे जाता है और आपको एक फ्रिक्शन बना के वो ब्रेक को रोकने में आपकी कार को हेल्प करता है। तो अगर इस टाइम पे मेरी कार स्टार्ट है, ये जैसे इतना मेरे को पता है दबता है, तो ठीक है ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, अपने जो कार को बंद कर दूं और उसके बाद मैं इसको दबाऊंगा तो ये दब रहा है देखिए थोड़ा सा, लेकिन मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा कुछ प्रेशर बन रहा है। मैंने दोबारा किया, थोड़ी सी फिर प्रेशर की आवाज आई, अब थोड़ा सा टाइट हो गया ब्रेक। तीसरी बार किया, अब तो ये बहुत कम अंदर तक जा रहा है और अब ये जाएगा ही नहीं आगे इससे। तो एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं कार को स्टार्ट करता हूं, मेरे को क्लच दबा के कार स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे ही मैं करता हूं और फिर मैं रिलीज करता हूं तो ये सही हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि आपकी कार में एक बूस्टर बन रहा है, पंप काम कर रही है और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो वो आपको फिर रिलीज कर देगी आराम से। तो फ्रेंड्स ये मोस्टली जैसे पुरानी जो कार्स हैं, जैसे अगर आप बात करें वैगनआर हो गई, सेंट्रो हो गई, या फिर आप अगर बात करते हैं पुरानी जो भी कार्स हैं, उनमें तो ये आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा क्योंकि उनमें प्ले थोड़ा ज्यादा होता है। आपका जो पंप है उसका आपको एक्टिव चीज पता लगेगी कि वो कितना प्रेशर बना रहा है। नई कार्स में इतने अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा वो पंप सही से काम नहीं कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि आपके जो ब्रेक बूस्टर्स हैं उसमें कुछ मेल फंक्शनिंग हो रखी है। आप अपने जो सर्विस सेंटर है या मैकेनिक को कार को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है हमारा सीट बेल्ट का। अब मैं सीट बेल्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीट बेल्ट लगे होने के बहुत सारे फायदे हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला, जब भी आप कभी कार चलाते हैं, बैठते हैं, एक हैबिट बना लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा फाइन लगेगा तभी मुझे सीट बेल्ट लगाना है। अब तो कम रूल आ गया है कि आपको बैक सीट पे भी सीट बेल्ट लगाने हैं, लेकिन एक आइडिया ले लीजिए हमेशा कि मुझे सीट बेल्ट लगाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली आजकल की जो गाड़ियां हैं उसमें बीप बजती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। जैसे मैं जिस कार में बैठा हूँ इको स्पोर्ट में, इसमें अगर मैं 20 से अबव जाता हूँ तो वो टी करना स्टार्ट करेगा मेरे को और को पैसेंजर को कि आपने, अगर को पैसेंजर है, कि आपने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो उस अलार्म को इग्नोर मत करिए, फटाफट अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। इसके 2-3 फायदे ये होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कभी बाई चांस कोई मिसहैपनिंग होती है छोटी मोटी भी, तो आपका सर कोलाइड नहीं होगा कभी आगे, आप इससे रुक जाते हैं। मतलब ये देखिए, ये जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ आप एक जगह पे होल्ड रहेंगे। सेकंड चीज, मोस्टली आजकल बोला जाता है कि कार्स में 4 एयरबैग हैं, 6 एयरबैग हैं। हम इसको एज ए अप्रिसिएशन लेते हैं कि हमारी कार इतनी सेफ है, लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं लगी है तो आपके एयरबैग्स काम नहीं करेंगे। वहां पे आपको एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। मतलब आप सोचिए आप एक ऐसी कार लेके चल रहे हैं जिसमें आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है कि आपको एयरबैग ज्यादा मिले, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी भूल कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपके एयरबैग डिप्लॉय नहीं होंगे और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हमेशा एक आदत बना लीजिए, सीट बेल्ट लगाइए। इसका एक और बहुत अच्छा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, अगर आप कभी थोड़ा तेज चल रहे हैं, अनुमान हमेशा एक स्पीड लिमिट में चलिए ताकि आपको कार रोकने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप थोड़ा सा तेज जा भी रहे हैं और आप कहीं पे मोड़ है या आप थोड़ा सा कट मार रहे हैं या जो कहते हैं कॉर्निंग कर रहे हैं, आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं, आप मे बी पहाड़ों पे हैं और आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट ज्यादा हो रहे हैं, तो ये एक आपको सपोर्ट देगा अपनी सीट पे बने रहने के लिए। आप वो जो थोड़ा सा जिगजैग जा भी रहे हैं
उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप झोल खा रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो वो आपको एक बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस कराएगी सीट बेल्ट। तो इसलिए हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखिए। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो आपका है ये रियर व्यू मिरर के ऊपर। अब देखिए बहुत लोग हैं उनको यही नहीं पता होता है कि इसका एग्जैक्टली सेटल कैसे करना चाहिए, मतलब कैसे इसको एडजस्ट करके रखें। इस टाइम पे आप देख सकते हैं मेरा ये जो व्यू आ रहा है उसमें मेरी कार का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो मेरे को इतना दिख रहा है एक्चुअली में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमें पूरा ब्रॉड वे दिखना चाहिए। देखिए ये बहुत गलत तरीका होता है। आपको पीछे का सब कुछ दिखना है ये जरूरी नहीं है, आपको पीछे का प्लस अपनी कार का एंड पार्ट दिखना चाहिए इतना। अब वो आपको इतने से ओके है, तो इससे आपको अपनी कार के पीछे का भी एक एंगल दिख रहा है, कोई आपको एकदम से ओवरटेक करेगा वो भी दिखेगा, प्लस पीछे से आती हुई गाड़ियां भी दिखेंगी। तो मेरी कार में यहाँ पे ये एडजस्ट करने का तरीका है, आप लेफ्ट मिरर करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे करिए, राइट पे तो राइट, और इन एरो से कर लीजिए। किसी किसी कार में ये नहीं होता है तो आप इसको खोल के फिंगर से कर सकते हैं इससे, या फिर किसी में अंदर यहाँ पे एक डंडी सी दी होती है, आप उस डंडी से इसको अरेंज कर सकते हैं। सेम आपको देख सकते हैं, आपने ये वाला भी अपना मिरर मैंने ऐसे ही एडजस्ट किया हुआ है कि अगर मेरे को अपनी कार का थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे और पीछे का दिखता रहे। अब बात आती है हमारे ये रियर व्यू मिरर की। देखिए बेशक ये कितना भी छोटा होगा, इसमें से आपको पीछे का पूरा कुछ दिखेगा। अगर आप देख सकते हैं आपको पीछे का सब कुछ दिख रहा होगा, तो ये हमेशा, जैसे मान लीजिए आप चला रहे हैं, आपके फादर चला रहे हैं, ये ऐसे एडजस्ट करिए कि आपको पीछे का हमेशा दिखना चाहिए। 2 मिनट का काम है, बैठते ही इसको देख लीजिए कि मेरे जो व्यू मिरर्स हैं बैक वाले अपने रियर, वो सही एडजस्ट हैं या नहीं है। एक इसमें आता है, जैसे आप रात को चला रहे हैं तो ऐसे कर देंगे तो देखेंगे थोड़ा ब्लैक हो गया, पीछे का ये जो पार्ट आ रहा है अब थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। ऐसे करूंगा तो थोड़ा सा डे लाइट, तो ये डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आजकल की जो नई कार आ रही है उसमें ये ऑटो डिमिंग होते हैं, तो ये अपने आप रात और दिन में एडजस्ट हो जाते हैं, आपको नहीं करना पड़ता। लेकिन जो भी कार अगर आप ओन करते हैं उसमें ये नहीं होता है, तो आदत बना लीजिए रात को जब चलेंगे तो इसको डार्क पे कर देंगे, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट से आपको चौंधा नहीं पड़ेगा, आपको कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आपको जगह है पूरा इसमें ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और आपको पीछे से अगर कोई भी तेज कार अपनी फॉग लैंप या लाइट्स तेज करके ला भी रहे हैं तो आपको उससे कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, तो आपको उसमें चलाने में आराम रहेगा। फ्रेंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा पार्किंग से रिगार्डिंग। जब भी आप अपनी कार खड़ी करते हैं तो एक तो आदत बना लीजिए कि जब कार ऑफ करने वाले हैं उससे पहले आप देख लीजिए कि आप पहले तो न्यूट्रल में आ गए हैं। अगर आप न्यूट्रल में हैं तो अपनी कार को जब टर्न ऑफ करेंगे तो ब्रेक पे पैर रख लीजिए, ब्रेक दबा दीजिए उस टाइम पे, और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपकी कार बाई चांस किसी स्लोप पे खड़ी है तो आगे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अपना हैंड ब्रेक खींच दीजिए, आप अपना हैंड ब्रेक एंगेज कर दीजिए। आपको लगता है ज्यादा स्लोप है तो उसको पूरा खींचिए, नहीं तो अगर मीडियम तक भी आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल जगह खड़ी है, जैसे इस टाइम पे मैं जाऊं वहां पे बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं। आपने अपना फर्स्ट गियर डाल दिया है, ये कर दिया है, सीट बेल्ट हटा दीजिए। किसी किसी कार में अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक लाइट के स्विचेस दिए हुए हैं, तो अगर ये ऑन रह जाता है तो ये बताता है कि आपको, जैसे अगर मैं इग्निशन में ऑन करता हूं तो ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी लाइट्स ऑन है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कोई लाइट्स ऑन तो नहीं है। अगर आपकी वो वाली कार है जिसमें ये राउंड यहाँ से नॉब से घुमा के लाइट ऑफ होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी जो सारी बैटरी के टर्मिनल्स हैं, जो लाइट है, जो भी कुछ ऐसी चीजें हैं वो मैंने ऑफ कर दी हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग एसी ऑन नहीं करते हैं तो हम अपने थोड़े से शीशे नीचे कर देते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे हैंडल से करने वाले हो। हमेशा ध्यान रखिए आपने अपने सारे शीशे बंद कर दिए हैं। अगर आपके में यहाँ पे ये डोर वाइजर लगा है तो तब भी थोड़ा सा आपको रिस्क कम होगा। अगर ये ओपन है तो आपको इससे पानी जाने के भी चांसेस हैं, प्लस कुछ चोरी भी हो सकती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपके सारे शीशे बंद है। फ्रेंड्स एक मेरा सजेशन आपको यह है कि कभी कभार बारिश में आप एंगेज करते हैं जब अपना ब्रेक, ये हैंड ब्रेक, तो पानी में आपकी कार गई है, इसकी वजह से जो ब्रेक पैड्स हैं उसके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जब अगली बार आप इसको डिसएंगेज करते हैं स्टिल आपकी कार आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में कार को ज्यादा जर्क मत दीजिए, बार बार क्लच छोड़ के कार को ट्राई मत करिए। अगर आपको लगता है हल्का सा क्लच ज्यादा तेज छोड़ने से आपकी कार बढ़ रही है तो ठीक है, और वो एक बार ही करने में ठीक हो रहा है तो आप करिए, वरना अपनी कार का वो वैक्यूम जो क्रिएट हो गया है वो किसी मैकेनिक से ठीक करा लीजिए। लास्ट पॉइंट मैं आपसे कहूंगा कि जैसे आजकल ये कीलेस एंट्री वाली आपकी कीज आती हैं, आप पुश स्टार्ट बटन करते हैं,
लोग उतर के चल देते हैं, तो या तो ये हैबिट बना लीजिए कि इसको हमेशा पॉकेट में रखें। वरना अगर आपका जो चाबी वाला इग्निशन वाला काम होता है, तो आप यहाँ से अपना जैसे इग्निशन ऑफ करेंगे, चाबी को अपनी जेब में रख लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि काफी लोग चाबी को जैसे कहीं यहाँ रख देते हैं साइड में और इग्निशन ऑफ करके बाहर उतर के कार को लॉक कर देते हैं। तो अगर आपकी कार ऑटोमेटिक ऐसी है जिसमें भाई चाबी अंदर बंद नहीं हो सकती है, वो बहुत अच्छी बात है। पर वो कार जिसमें अभी भी नॉब्स आते हैं ताकि आप इधर से साइड से इसको बंद कर देते हैं और आप बाहर उतर जाते हैं, तो वो वाली कंडीशन में आप हमेशा अपनी चाबी को जेब में रखेंगे। अपना एसी, अपनी लाइट्स, अपनी विंडोज हमेशा क्लोज करेंगे और तभी कार को फर्स्ट गियर में विद थोड़ी सी ब्रेक, हैंड ब्रेक लगा के आप पार करेंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे। मैंने भी जब कार चलाना सीखी थी, मुझे ये सारी चीजों से बहुत हेल्प मिली है। आप अगर अभी अभी जस्ट कार चलाना सीखें या आप इनमें से कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। इससे हमारे नए व्यूअर्स को काफी हेल्प मिलेगी। सभी मेरे बड़े लोगों को राम राम, छोटे भाइयों को बहुत सारा प्यार। चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। योर फ्रेंड सिद्धांत।